आ जाए दिल्ली जब मन चाहे तब, कोई ना कोई मंत्री तो चला ही जाएगा स्वागत करने। क्या पता प्रधानमंत्री ही चले जाएं, जीएसटी के बाद काफी खाली हैं। ट्रंप उदास हैं भारत को लेकर, कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को उस गहरे और अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। पता चल रहा है कि इन दिनों सैड है, तो खुलकर बोलिए भाई, अपने साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? किसी ना किसी बहाने भारत का नाम दिन रात लिए जा रहे हैं, रोज कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। तियानजिन में एससीओ की बैठक के बाद ट्रंप का ये बयान आया है, याद कर रहे हैं। लगता है उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगा कि सब एक जगह जमा हैं और वे अमेरिका में अकेले अकेले बयान दे रहे हैं। टैरिफ ने ट्रंप को काफी अकेला कर दिया है। पोस्ट पढ़कर तो यही लगा कि भारत, रूस और चीन को बाबुल की दुआएं भेज रहे हैं। हे बाबुल, दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले चीन के साथ। कितनी मायूसी है उनके इस बयान में। ट्रंप के कारण ही तो सब विदा हुए और विदाई के आंसू खुद बहा रहे हैं। लग रहा है ट्रंप साहब साफ साफ बोलिए, हाउडी मोदी मिस कर रहे हैं तो बोलिए। पता चला मोदी जी भी नमस्ते ट्रंप मिस कर रहे हैं, उन्हें भी बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। भारत का विदेश मंत्रालय बड़ा निष्ठुर निकला, ऐसे वक्त में नो कमेंट कह दिया। लगता है पिघलने वाला नहीं है। किस बात की जिद भाई, गारंटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन एक बात है, प्रधानमंत्री मोदी का क्या भरोसा। पता चला ट्रंप को रात में व्हाट्सएप पर हाय भेज दिया। ट्रंप है कि डर के मारे हाय का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें आज ही भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने बनारस की यह खबर भेज दी है। खबर में क्या है कि एक गैंग चल रहा है बनारस से, जिसने 18,000 अमेरिकी को स्पैम के जरिए ठग लिया है। और ठगने वालों में गुजरात के भी 6 लड़के शामिल, सब इंजीनियर हैं। ट्रंप परेशान, हाय मोदी जी ने ही भेजा है या बनारस के रोहनिया वाले कॉल सेंटर से आया है। तभी मोदी जी हाय डिलीट कर देते हैं और सीधे कॉल मिला देते हैं। उधर से जवाब आता है, कौन, जयशंकर? नहीं नहीं, मैं नरेंद्र, पुराना दोस्त। ट्रंप इमोशन में है, चुप है। प्रधानमंत्री समझते हैं ट्रंप को, बोलने लग जाते हैं, दोस्त कैसे हो? उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, फिर भी बोल रहे, नहीं रे, ऐसा नहीं कहते कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है। भारत ने अभी अमेरिका को नहीं खोया है। मैं तो अब भी अमेरिका को दिन रात याद करता हूँ। खोया खोया चांद दिन में ही सुनने लगता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से कहे जा रहे हैं, वो तो मैंने जज्बात में कह दिया कि सभी भारत के लोग भारत की कंपनियों से ही चीजें खरीदें। कहने के लिए कहा था। दिल्ली में दिल नहीं लग रहा था तो गुजरात चला गया, मारुति की फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल को झंडी भी दिखा दी। दिल तो चाहता था कि टेस्ला के शोरूम में जाऊं, वहां अपनी सरकार भी है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आपने मस्क को खो दिया है। मस्क अब आपके साथ दिखाई नहीं देते। ट्रंप का क्या किया जाए, सीईओ के साथ डिनर में मस्क को नहीं बुलाया। वैसा ही है कि सुन कल पार्टी है तू आना, लेकिन मोहन को मत लाना, मस्क को मत लाना, उसने हमें नहीं बुलाया तो मैं भी उसे नहीं बुलाऊंगा। इधर मस्क के बारे में यह भी खबर चल रही है कि टेस्ला ने प्रस्ताव किया है कि मस्क को जो पैकेज मिलेगा वो $1 ट्रिलियन का होगा। इतनी सैलरी, इतना पैकेज आज तक किसी का नहीं हुआ। यह खबर भी उसी दिन आई जिस दिन महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने टेस्ला खरीद ली और टेस्ला के विकास में योगदान दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ये सब बता सकते हैं ट्रंप को कि दोस्त, आप आत्मनिर्भर भारत की बात का बुरा मत मानना। मेरी ही पार्टी के मंत्री ने भारत में सबसे पहला व्यक्ति है जिसने टेस्ला खरीदी है। हम लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आपको पता होगा महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं प्रताप सरनाइक जी। भारत में पहली टेस्ला कार उन्होंने खरीदी। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पहली कार नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? रजिस्ट्रेशन होगा अगर नहीं मिलेगी तो। जब मुंबई में टेस्ला का शोरूम खुला तो मुख्यमंत्री फडणवीस उद्घाटन करने गए। उसके अगले दिन गए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने टेस्ला चलाकर देख ली, लेकिन दोनों ने खरीदी नहीं, शायद पसंद नहीं आई हो। टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, अगले दिन उप मुख्यमंत्री ने कार चलाकर देखी और कार किसने खरीदी? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने। केबीसी में यही सब तो सवाल आते हैं, तो आज से इसे याद कर लीजिए। केबीसी भी भारत का यूपीएससी है। भारत में पहली टेस्ला खरीदने वाले व्यक्ति का नाम, सही जवाब, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक।
टेस्ला से जो आत्मनिर्भरता आएगी उनके जीवन में, वो मारुति से वैसे भी नहीं आने वाली थी। तो प्रताप सरनाइक ने अच्छा काम किया। अब कह रहे हैं पोते के लिए खरीदा। अब उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर केबीसी में लिया ही जाता रहेगा। जो केबीसी में लिया जाएगा वही तो भारत का इतिहास कहलाएगा। ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री हैं एंजेला रेनर। उनका पत्र आपको देखना चाहिए। अलग ही लेवल की नैतिकता है। इस्तीफा दे दिया। एथिक्स को लेकर जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने एक गलती की है। फ्लैट खरीदा था तो उसका टैक्स कम दिया। इतनी सी बात के लिए एंजेला ने इस्तीफा दिया और इस बात को लेकर जांच भी हो गई। इतना फालतू टाइम है ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन की नौकरशाही और संसद में जो भी काम करे उसकी नैतिकता का लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए, इस पत्र में एंजेला ने लिखा है। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि टैक्स को लेकर सही से सलाह नहीं ली और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब ऐसी खबरों को भारत में छपने से रोक देना चाहिए, वरना इसे पढ़कर पता नहीं कौन अफसर भावुक हो जाए, कौन मंत्री रोने लगे कि अब हो गया, अब और नहीं लूट सकता हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। बहुत ही अच्छा पत्र नैतिकता को समझने के लिए, लेकिन इस पत्र को भारत के अफसरों और मंत्रियों से दूर रखना चाहिए। महाराष्ट्र के ही उप मुख्यमंत्री का एक वीडियो आपने देखा होगा वायरल। आईपीएस अफसर, महिला आईपीएस अफसर को फोन पर कह रहे हैं अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसे रोक दीजिए। अवैध खनन करने वाला बाई गॉड कितना बड़ा आदमी होगा, सीधा डिप्टी सीएम को फोन कर रहा। इसे कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। वीडियो वायरल हुआ मगर इससे किसी को वायरल नहीं। यह ठीक नहीं। खबरें छप गई लेकिन उप मुख्यमंत्री का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नेवर। उप मुख्यमंत्री ने भी सफाई दे दी है कि उनका इरादा हस्तक्षेप करना नहीं था, तनाव ना बढ़ जाए इसके लिए फोन किया। कितना सुंदर इरादा है। जहां जहां अफसर चोरी डकैती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाए जाए उन्हें डिप्टी सीएम को फोन करना चाहिए कि मेरा इरादा दखल देना नहीं है, बस देख लेना, तनाव ना बढ़ जाए। भारत में इन्हीं कारणों से न्याय का इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए। किसी ने तो इसकी गारंटी दी है, वरना उमर खालिद, गुलफिशां, मीरन हैदर, शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। तो कई अखबारों ने संपादकीय लिखे, ज्यादातर अंग्रेजी के हैं। ये ठीक नहीं हुआ। ट्रायल भी नहीं, मुकदमे की सुनवाई नहीं, 5 साल गुजर गए और आप जमानत नहीं दी।